subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है फिर से। तो मैं थोड़ा बिज़ी था, उस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा था। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, है ना। हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बात करते हैं तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है अगर हम कहाँ पर जाएंगे, हाइट पर भी जाएंगे तब भी डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर हम इनसाइड द अर्थ जाएंगे तब भी डिक्रीज़ होती है ग्रेविटी। तो मैक्सिमम कहाँ होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो आपने क्वेश्चन पढ़े थे ना, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली थी विद हाइट, है ना। उसके बाद निकाला था हमने दूसरा केस विद डेप्थ, और तीसरा हमने निकाला था, है ना, एट द शेप ऑफ एन अर्थ। 3 केसेस हमने पढ़े थे, याद रखिए इस चीज़ को। इन 3 केसेस में से ज़रूर आप लोगों को एक ना एक केस एग्ज़ाम में आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा यहाँ तो क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का हाइट पर, मतलब आप निकालो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम हाइट पर जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम मैक्सिमम टाइम। और दूसरी बार आपको क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका डेरिवेशन भी आपको कभी कभार एग्जाम में आता है। तो आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम हाइट पर जाएंगे, और तब भी डिक्रीज होती है अगर हम कहाँ पर जाएंगे, डेप्थ पे जाएंगे। तो बताओ वेयर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, ये चीज़ आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है। आज हमारे पास टॉपिक है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है शाबाश बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो आप लोगों में, हालांकि ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझ। देखो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आ गया डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स डेरिवेशन, तो आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है और उसका डेरिवेशन निकालना। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन क्या होता है, U इज इक्वल टू mgh, यही होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट हम किससे करते हैं, U से। या हम सिंपल बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। ये किसका फार्मूला है, mgh। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका क्या निकालना है, डेरिवेशन निकालना है। लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, और दूसरा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये एक ऐसी एनर्जी होती है। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो आप मेरे लेक्चर्स को देखें, जहां मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है वो आप फिर से रिपीट करो, फिर से उसको फोकस करो, फिर से उसको चीज़ को समझो। मैंने वहां पर अच्छे से समझाया हुआ है, ये चीज़ भी आपको मैंने वहां पर समझाए हुए हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग इसका क्या निकालने जा रहे हैं, डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने कहा था लास्ट टाइम कि एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में स्टोर हो जाती है ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ाया है मैंने, हाँ। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैं फिर से उनको बोलूंगा कि आप मेरे लेक्चर्स में वहां पर मतलब वीडियो में सर्च करें, जहां पर आपको वाला पॉइंट मिलेगा वहां आप फिर से उसको पढ़ो, फिर से फॉलो करो उस चीज को। उसके बाद आपको मैंने कहा था व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक बॉडी के अंदर कब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो आपको मैंने ये कहा था कि एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है जब कोई बॉडी किसके अंदर होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, एक ऐसी एनर्जी जो बॉडी के अंदर तब आ जाती है जब एक बॉडी को हम लोग किसके अंदर रखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अर्थ है, समझना, ये हमारे पास क्या है बोलो, अर्थ। और आप लोगों को पता है कि इस अर्थ के इर्द गिर्द क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों होता है,
क्यों? क्योंकि मास के कारण, किसके कारण? मास के कारण। और इस बात को नोट रखेगा, ये फील्ड हमें नजर नहीं आता है, ओके, लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी फील्ड के कारण हर एक ऑब्जेक्ट कहां पर जाता है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, अब आपको मैंने क्या कहा, ये मैंने यहां पर रखा क्या? अर्थ। अब अगर मैंने अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा, बात आई समझ? इस ऑब्जेक्ट को मैंने रखा यहां पर। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को कहां पर ले जाऊंगा? यहां पर ले जाऊंगा। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट जो है ये किसके अंदर है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये हाइट पर भी गया है, बात आई समझ? तो इसके पास जो एनर्जी इस पोजीशन पर होगी ना, उसी एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे लेक्चर्स को फिर से देखिएगा, फिर से आप वहां पर आप इसको समझ सकते हो बहुत आसान तरीके से। लेकिन यहां पर कुछ और पढ़ना है, तो बताओ आप क्या समझे अब यहां तक? कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो एक बॉडी के अंदर तब स्टोर होती है जब हम उसको किसके अंदर रखते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखते हैं। तो डिफाइन कैसे हम करते हैं? द एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब चलिए हम, मतलब इस टॉपिक में हमें समझना क्या है, इस टॉपिक में हमें क्या सीखना है, उस चीज को भी देखो। देखो भाई, अब आपको क्या पता चला? समझना इस बात को। अब आपको यहां तक पता चला कि अगर हमारे पास ये अर्थ है, क्या है ये? बोलो, अर्थ है। तो आपको पता है कि देखो, अब मैं फील्ड तो नहीं बताऊंगा क्योंकि फील्ड तो पता है आपको, यहां से फील्ड है। कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और वो फील्ड क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ मास। क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होता है उसके इर्द गिर्द क्या होता है? फील्ड होता है, जिस फील्ड को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब देखो, अब आपको पता है, देखिए ये रहा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट। अब आपको मुझे बताओ, क्या इस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी? आप कहेंगे सर होगी। कितनी होती है? आप कहेंगे सर जितनी भी होती है वो होती है कितनी? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो कितनी होती है? mgh होती है ना? तो अब अगर मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर कितनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? बात को समझना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर कितनी होगी इस बॉडी के पास, जिसका मास रखा मैंने कितना? m। या आपको बोलूंगा मैं, बताओ इस बॉडी को इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर कितनी होगी? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसी बात को हमें समझना है। मतलब अगर मैं आपको शॉर्टकट में कहूं, आपको इस टाइम पता क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के पास कितनी होती है, उस चीज को हमें समझना है। बात आई समझ? तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या कहा मैंने आपको? बताओ इस पॉइंट ए पर इस बॉडी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसको भी डिफाइन करना है हमें। या आपको मैं बताऊंगा कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस बॉडी के पास। तो मतलब आपको क्या, आप लोग क्या समझ रहे हो कि हमें क्या करना है? अगर हमें कोई पूछे कि किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के पास कितनी होती है, उसे हमें कैसे डिफाइन करना है? हम कैसे बताएंगे कि पॉइंट ए पर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और पॉइंट बी पर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? तो इसके लिए आपको मैं क्या कहूंगा, समझो। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट पॉइंट ए, समझ में आ रहा है? फिर से बताऊंगा मैं, बताओ क्या बोला मैंने? पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के पास कितनी होगी, मतलब इस बॉडी के पास कितनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल बताना है। क्या क्या बताना है? सुनो इधर, इस बॉडी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितना हमें
इस बॉडी पर वर्क डन करना पड़ता है इस पॉइंट तक लाने के लिए, इस पॉइंट तक लाने के लिए। फिर से समझो क्या कहा मैंने आप लोगों को, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। मगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हाउ मच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, कि किसी पॉइंट पर किसी बॉडी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे आंसर। बातों को समझना, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि किसी पॉइंट पर अगर हमें निकालना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग सिंपल में आंसर दोगे। शाबाश, क्या आंसर दोगे, आप बताओगे सर इस बॉडी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितना हमें इस बॉडी पर वर्क डन करना पड़ेगा यहां तक लाने के लिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए बॉडी एट पॉइंट ए, लेकिन कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहां है, बहुत दूर से हमने इस बॉडी को यहां तक लाया। जैसे मैंने इन्फिनिटी पॉइंट ये रखा और मैंने इस बॉडी को यहां से लाते लाते फोर्स लगाकर, शाबाश, फोर्स लगाकर क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो क्या कर रहा हूं मैं, वर्क डन कर रहा हूं ना। तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितना हमें इस पर क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है इस पॉइंट तक लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे, हम क्या बताएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी टू ब्रिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। जिस पॉइंट पर हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ए। तो अब आप इसका क्या समझो, कंक्लूजन आपको याद क्या रखना है। अब आपको याद रखना है, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालनी होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितना हमें इस बॉडी पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। कहां से कहां लाने के लिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जब आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना, वहां पर आप क्या लिखोगे, वहां पर आपको यह मिला होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड as the amount of work done to bring a body from infinity to that point। जिस पॉइंट पर हम क्या निकालने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को नोट रखो, आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर हमें निकालनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कैसे निकालेंगे। तो आप क्या आंसर दोगे कि अगर हमें किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि उस बॉडी पर हमें कितना काम करना पड़ता है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए। और जितना हमें काम करना पड़ेगा ना ज्यादा इस पॉइंट तक लाने के लिए, मोर इज द वर्क डन ऑन इट, मोर इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी एट पॉइंट ए। इस बात को नोट रखिएगा। चलो हम इसका निकालते हैं, क्या डेरिवेशन निकालने जाएंगे अब इसका। ओके देखो भाई, सुनो कैसे। आप अगर हमारे पास ये रही अर्थ, समझना बात को अब, शाबाश, ये रही हमारे पास अर्थ, और ये अर्थ का क्या है बोलो, ये रही हमारे पास अर्थ, और ये अर्थ का सेंटर है। और मैंने क्या किया, मैं इस पॉइंट पर निकालना जा रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर कितनी होगी। और ये पॉइंट ए इस अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, ये रहा बाय कितना दूर, आर की दूरी पर है ये। ओके फिर से पॉइंट ए बताओ क्या है, पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें इस बॉडी पर क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी पर कितनी होगी। अब आप कहोगे सर इसके पास अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब
ये वाली बॉडी जो है इस अर्थ के फील्ड के अंदर है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तभी तो स्टोर होती है किसी बॉडी में जब वो किसी दूसरे बॉडी के फील्ड के अंदर होता है। समझो इसका मास है कैपिटल एम और इसका मास कितना है स्मॉल एम। अगर इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब ये वाला जो छोटा मास है ना, जो छोटी बॉडी है 8.8 पर जिसका मास है स्मॉल एम, इसका मतलब ये है कि ये वाली बॉडी जो है, बोलो शाबाश, ये वाली बॉडी जो है ये इस अर्थ के फील्ड के अंदर है। ओके, हाँ। अब अगर मैं इस पॉइंट पर निकालने जा रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपसे कोई पूछेगा बताओ 8.8 पर कितनी एनर्जी होगी इसके पास, कौन सी एनर्जी, लेकिन ये वाली एनर्जी, तो आपके माइंड में क्या आएगा? अगर हमें किसी पॉइंट पर ये वाली पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं हम। आप कहोगे सर, जैसे मैंने आपको पूछा बताओ इस पर कितनी एनर्जी होगी, यहाँ पर आप कहेंगे सर जितना हमें इस पर काम करना पड़ेगा, इस बॉडी को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जितना हमें काम करना पड़ेगा उतनी ही तो होगी। और समझो ये इन्फिनिटी यहां से लाया मैंने इस बॉडी को, जैसे मैंने इस बॉडी को यहां से लाया ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके यहां तक लाया। अब आपको पता है खुद ही बॉडी तो नहीं ना आएगी, यहाँ पर मैंने इसको फोर्स लगा के क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क डन तो कर रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट is defined as the amount of work done to bring a body from infinity to that point। जितना हमें काम करना पड़ेगा इस बॉडी को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए, उतना ही इसमें क्या एनर्जी स्टोर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ओके, तो अब आप मुझे बताओ यार ये तो अर्थ है और ये क्या है, बोलो शाबाश, ये एक छोटा सा मास है। अब आपको यूनिवर्सल लॉ अप्लाई करना है, सारा याद रखना है, ये नहीं कहना कि बस टॉपिक जो पढ़ रहे हैं तो बस नहीं, अब आपको यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले निकालने क्या जा रहे हैं, बोलो शाबाश, निकालने क्या जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं हम। लेकिन अब यहाँ पर पहले यूज होगा क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बताओ क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पढ़ा है ना कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हमें निकालना होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हम उसके लिए क्या करते हैं, शाबाश, क्या है फार्मूला, F इज इक्वल टू, बोलो, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यही था ना, यही है, याद आया कुछ, बोलो शाबाश, यस। अब यहाँ पर ये अर्थ है, इसका मास है m और ये है छोटा मास m और इनके बीच का कितना रेडियस है, r है। तो मैं अगर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल, यहां हम लिखेंगे सीधा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही तो बोलते हैं इसको यूनिवर्सल लॉ को, है ना। क्या है यही, F इज इक्वल टू G m1, मतलब मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, कितना है इसका मास, कैपिटल M, और ये है अर्थ। मास ऑफ द सेकंड बॉडी, कितना है इसका मास, m, और इनके बीच का कितना है रेडियस, r, तो आएगा r का स्क्वायर। तो ये रहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, जब हमने इसको यहाँ पर अप्लाई किया, अब आप मुझे बताओ हम निकालने क्या जा रहे हैं, बोलो, हम निकालने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है पहले कि अगर हमें पॉइंट ए पर निकालना है हाउ मच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है पहले कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें किसी बॉडी पर किसी पॉइंट पर अगर हमें निकालना होता है तो हमें क्या याद रखना है कि इस बॉडी पर हमने कितना काम किया, कहां से कहां लाने के लिए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए। ओके, सपोज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तभी आप लोगों को मैं बार बार इस चीज को समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या किया मैंने, चलो हमें पता है पहले, हमें तो पहले पता ही नहीं इन्फिनिटी कहाँ है, हमें कहाँ पता है इन्फिनिटी का, मैंने कहा कि ये इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी तो कहीं भी हो सकता है, पता ही समझ। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले पता ही नहीं इन्फिनिटी कहाँ है, तो अगर हमें इन्फिनिटी का पॉइंट पता होता तो हम लोग निकाल सकते थे क्या, शाबाश बोलो, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कितनी फोर्स लगा और कितना डिस्प्लेस किया, वो उससे हम क्या निकाल लेते, वर्क डन। लेकिन मुझे पहले पता ही नहीं है कि हमें इन्फिनिटी कहाँ है, मतलब कितना हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी हमें नहीं ना पता है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले समझो हम क्या करेंगे, इमेजिन करो कि हमने इस बॉडी को ए से लेकर बी तक लाया है। इमेजिन करो कहां से कहां लाया, ए से लेकर बी तक लाया, और कितना मैंने इसको डिस्प्लेस किया, dr।
डेल आर। बताइए समझ, मतलब स्मॉल डिस्प्लेस किया मैंने इसको, कहां से कहां, ए से बी मैंने इसको डिस्प्लेस किया, बहुत कम डिस्प्लेस किया। तो बताओ वर्क डन भी क्या होगा, वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा कि नहीं होगा, बोलो। वर्क डन का फार्मूला क्या है, बोलो, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। हाँ मुझे बताओ स्मॉल वर्क डन किया मैंने, किया कि नहीं, तो मैं लिखूंगा भाई क्यों स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि मैंने इमेजिन किया कि मैंने ए से लेकर बी तक इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया। तो DW इज इक्वल टू फोर्स भी लगाई मैंने इसको, बताइए समझ, फोर्स भी लगाकर डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस कितना किया मैंने इसको, डिस्प्लेस किया मैंने इसको डेल आर। ओके, समझ आया कि नहीं आया। हाँ, उसके बाद मुझे बताओ DW क्या है, डेल डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो DW इज इक्वल टू, बताओ F क्या है, फोर्स, कितनी फोर्स है, ये है F की वैल्यू क्या है, G M अपॉन R का स्क्वायर, और क्या बनाइए, डेल R। ओके, ये वर्क डन कहां है, ये वर्क डन हमने किया जब मैंने बॉडी को ए से लेकर बी तक क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी करो इंटीग्रेट और इसको भी करो इंटीग्रेट, दोनों साइड से इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे हम, बोलो, इंटीग्रेशन हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। अब हमने कितना किया, अब कहां से कहां टोटल वर्क डन निकालेंगे, सुनो इधर। आपको पहले ही पता है कि देखो छोटा सा वर्क डन है, तो छोटे से वर्क डन हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क डन कितना आएगा, W इज इक्वल टू, समझना बात को, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इधर इंटीग्रेशन किया मैंने, लेकिन इंटीग्रेशन हमें करना है, लेकिन जो आपने वर्क डन इस टाइम टोटल वर्क डन निकाल रहे हो वो कहां से कहां निकाल रहे हो, समझो कहां से कहां, बॉडी को मैंने लाया कहां से कहां, इन्फिनिटी से कहां तक लाया मैंने, पॉइंट ए तक, है ना। इन्फिनिट टोटल वर्क डन निकालने जा रहे हैं ना हम ये निकालने जा रहे हैं, है ना। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करें, इंटीग्रेट किया, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे विद लिमिट, लिमिट भी देंगे। हम ये वर्क डन कहां से कहां कर रहे हैं, तो कहां से लाया मैंने ऑब्जेक्ट्स को, इन्फिनिटी से लाया, और कहां तक, पॉइंट ए तक लाया। अब पॉइंट ए तक लाए तो बोलो पॉइंट ए से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ तक कितना रेडियस है, हम कहेंगे आर, हम क्या कहेंगे, आर। अब कुछ बच्चे सोचने के साथ dr कहां गया, dr इज वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू r, नेग्लेक्ट कर दो इसको, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है, हमने सपोज इसलिए यहां पर किया इसको ताकि हमें ये थोड़ा सा क्या निकले, ये फॉर्मूला बने, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट हमें पता ही नहीं है कहां है, वो कितना दूर है, कितना डिस्प्लेस किया मैंने वो हम बता नहीं सकते हैं। हाँ, अब क्या किया मैंने, लिमिट आई समझ, कहां से कहां लगे मैंने, इन्फिनिटी से r, हम ना टोटल वर्क डन निकालने जा रहे हो, कहां से कहां, जो हमने बॉडी को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाया। ओके, तो चलो अब इसको जब हमने टोटल किया तो टोटल निकला वर्क डन W। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट है, आपको पता है G इज कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, बोलो G भी क्या आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट है, सारा चीजें बाहर आके अंदर क्या रहा, इन्फिनिटी से r लिमिट है, और अंदर रहा 1/r का स्क्वायर dr। मतलब ये क्या है, अब आपको मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम मैंने आपको कहा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितनी आती है, तो आप लोग फार्मूला यूज करोगे, और जब आप इसका फार्मूला यूज करोगे ना, मैंने आपको इंटीग्रेशन समझाई हुई है, तो ये आ जाता है मेरे ख्याल से 1/x आता है, ये माइनस ऑफ 1/x आता है। अब अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आती है ना इंटीग्रेशन में, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर वो मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट में करिएगा आप कि सर इंटीग्रेशन थोड़ा हमें समझाओ, ये वाला कैसे पॉइंट है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। सुनो आप, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r विद रेस्पेक्ट टू r, मतलब यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/r का स्क्वायर dr इज इक्वल, देखो
1/x मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x कितनी आती है, माइनस ऑफ 1/x आती है। मैंने जब इंटीग्रेशन आपको पढ़ाई है ना क्लास में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने वहां पर ये चीज ये वाला भी किया होगा, किया है। हाँ, जितना मुझे यहाँ तक पता है, क्योंकि मैं वही चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ जो हमें आगे काम आती है। ओके, फालतू चीजें हम पढ़ते भी नहीं है। उसके बाद क्या है शाबाश, 1/r का स्क्वायर मतलब ये। अब देखो जब हम इसके करेंगे इंटीग्रेशन, इसको देखकर तो ये भी कितनी आएगी, 1/r आएगा ये भी। हाँ, ध्यान रखना इस चीज को। अब क्या बनेगा ये शाबाश, ये बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू, शाबाश इसी को आगे बढ़ाओ, ये बनेगा GM और जब आपने इसकी की इंटीग्रेशन तो ये आ गया 1/r और कहां से कहां लिमिट, इन्फिनिटी से r लिमिट है। इस माइनस को बाहर निकालो शाबाश, ये बनेगा W इज इक्वल टू माइनस GMM और अंदर क्या बच गया 1/r और कहां से कहां लिमिट। मैं क्यों ना इसको इधर लिखूं, आप कि उधर लिखें, उधर लिखेंगे शाबाश। ये बनेगा W इज इक्वल टू बोलो GMM, माइनस को बाहर ही निकाल दो, ये बनेगा W इज इक्वल टू माइनस GMM, यहाँ पर बच गया 1/r और कहाँ से कहाँ लिमिट, इन्फिनिटी से r। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, तो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले इस r की जगह ये वाला r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे ये बनेगा W इज इक्वल टू माइनस GMM। अब इस r की जगह पहले अपर वाला r, अपर लिमिट मैंने लगा दी, मतलब r की जगह r ही, माइनस इस r की जगह फिर इन्फिनिटी, है ना। अपर मतलब इस r की जगह पहले लगाया मैंने ये वाला r माइनस लोअर लिमिट इस r की जगह इन्फिनिटी। आपको पता है 1/इंफिनिटी होता है 0, तो ये बनेगा W इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू 1/r माइनस 0, क्योंकि 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इस चीज को नोट रखना। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन r। दिस इज द वर्क डन, जो हमने काम किया है इस बॉडी को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ा हमें, माइनस GMM अपॉन r, माइनस GMM अपॉन r। अब मुझे बताओ, जो हमने काम किया इस बॉडी को यहां से यहां तक लाने के लिए, वही काम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या मैं W की जगह लिख सकता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिनोट करते हैं U से, एंड U इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन r। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहां पर, 8.A। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने W की जगह U क्यों लिखा, व्हाट इज U, बोलो शाबाश, व्हाट इज U, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको कि सर आपने W की जगह क्यों U लिखा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये एक अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जो हम किसी बॉडी पर करते हैं, कहां से कहां लाने के लिए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, जिस पॉइंट पर हम क्या निकालने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो अब आपके पास फार्मूला क्या याद रखना है, व्हाट इज U, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल टू माइनस ऑफ GMM अपॉन r। बताओ r क्या है, रेडियस, ये रेडियस यहां से यहां, बात आई समझ, यहां से यहां रेडियस है। अब देखो जाओ आगे, सुनो इधर, ये है अर्थ और ये है r। जाओ ऊपर, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, गए ऊपर 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 ऊपर, कहां तक गए, इन्फिनिटी तक गए। अगर मैं इसी बॉडी को आगे ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, और कहां जाऊंगा, बहुत दूर जाऊंगा, इस बॉडी को लेके बहुत दूर गया, दूर गया, कहां पहुंचा, इन्फिनिटी। और अगर मैं इस बॉडी को बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, और कहां पर पहुंचा, इन्फिनिटी पर पहुंचा, तो बताओ फिर 1/इंफिनिटी कितना होता है। तो आपको सर 1/इंफिनिटी होता है 0, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। ये एमसीक्यूज आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ कितनी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, 0। क्यों, क्योंकि
जितना हम दूर जाएंगे उतना रेडियस बढ़ेगा और कहाँ पहुंच जाएंगे, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे। और 1 में इन्फिनिटी कितना होता है, 0, एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। क्यों होता है इन्फिनिटी पर 0, समझो इसको भी। हाँ चलो पहले मुझे बताओ, अब आपसे किसी ने पूछा कि बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 क्यों होती है, सुनो इधर क्यों। अगर हमारे पास ये अर्थ है, क्या है बोलो, अर्थ, आपको पता क्या है, देखो ये रहा अर्थ का फील्ड, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रहा अर्थ का फील्ड। क्या अर्थ का फील्ड इन्फिनिटी तक है, नहीं है। अर्थ का फील्ड अप टू सम डिस्टेंस है, ये पूरा इन्फिनिटी तक नहीं फैला हुआ है। अगर ये इन्फिनिटी तक फैला होता ना तो सारी चीजें नीचे आती, हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च भी नहीं करा सकते थे। फिर अगर ये अर्थ का फील्ड कहां तक फैला होता, बहुत दूर तक फैला होता। सुनो इधर, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट, मतलब ये है ना अर्थ, और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, रखा मैंने यहां पर, हाँ यस। अब अगर मैं इसी अर्थ को यहां पर ले जाऊंगा, सॉरी इसी बॉडी को यहां पर ले जाऊंगा, तो बोलो क्या इस बॉडी के अंदर ये वाली एनर्जी होगी, आपको एक सर यस होगी। क्यों, रिकॉल करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, जब वो किसके अंदर होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है। यहां पर क्या होगी, यस। क्यों, क्योंकि फील्ड के अंदर है। अब मैंने बॉडी को यहां पर रखा, क्या यहां पर होगी, आपको कहे सर यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी 0, बिकॉज दिस बॉडी इज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि यहां तक फील्ड नहीं है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट पर 0 होगी, बिकॉज देयर इज नो फील्ड। ओके, तो इस बात को नोट रखिएगा। और ये रहा आज का टॉपिक, और बाकी हम नेक्स्ट वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको कहीं पर किसी जगह पर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी का लेक्चर हम अगले वाला टॉपिक में पढ़ेंगे।